जब भी जीवन में प्रतिकूल समय प्रवेश करता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी सीख जीवन में लेकर आता है। ये सीख किसी भी सफल व्यक्ति से ज्यादा एक हारे हुए व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हारे हुए व्यक्ति के अनुभव जीत के सही मायने जानते हैं। तो इसीलिए जीवन में असफल व्यक्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा कि जीवन में प्रतिकूल समय में कौन सी वो चीज़ें हमें हमेशा स्मरण करनी चाहिए और कहाँ से हम अपने जीवन में प्रतिकूल समय से भी सीख ले सकते हैं। ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला होगा। तो इसलिए आज का ये क्रमांक जहाँ जहाँ तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुँच रहा है, कृपया क्रमांक के साथ में अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज का ये क्रमांक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में जब आप असफलता का दौर जीवन में झेल रहे थे, उस समय आप कौन सी चूक कर रहे थे, कौन से वो कार्य आपको नहीं करने चाहिए थे, जिस कारण आपकी ये अवधि जो कि प्रतिकूल समय की आपके जीवन से जुड़ गई थी, बहुत कम हो सकती थी। तो आइए जानते हैं कैसे ये सब कुछ होता है, कैसे और कौन सी वो चूक आप कर रहे थे। देखिए, महाराज जी के साथ जुड़ने के लिए आज जो हृदय आपका परिवर्तित सा अनुभव कर रहा है, ये जो भावनाएं आज आपके हृदय में जागृत हो रही हैं, उन्हें तो काफी पहले ही जागृत हो जाना चाहिए था। ये बात अपने आप में इस बात को परिपूर्ण कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि यदि आज ये अनुभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये अनुभव उस समय हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह छिपी हो सकती है कि ये जीवन में प्रतिकूल समय का दौर आखिर हमने क्यों झेला, जबकि इसका प्रत्युत्तर हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद था। देखिए, जब जीवन में प्रतिकूल समय आता है तो उस समय बहुत से बुद्धिजीवी भी एक बात अपने मस्तिष्क से भूल जाते हैं। वो बात ये होती है कि हम अपना विवेक उस समय खो देते हैं। देखिए, जब समय बहुत अच्छा चल रहा होता है या जीवन में सामान्य स्थिति चल रही होती है, उस समय हमारी बुद्धिमत्ता हमारा पूरा साथ देती है। लेकिन प्रतिकूल समय हमेशा हमेशा आपकी बुद्धि पर ही सबसे पहले प्रभावी होता है। कहने का आशय क्या है कि जब भी जीवन में दुख का प्रवेश होगा तो सबसे पहले आपकी बुद्धि को वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और आपकी बुद्धिमत्ता की सही परख आप प्रतिकूल समय में ही कर सकते हैं। इस बात को आप प्रतिकूल समय की सबसे बड़ी महत्ता भी कह सकते हैं कि प्रतिकूल समय आपको ये बात सिखा के जाता है कि कौन सा व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खो सकता या आप अपने धैर्य की परीक्षा कर सकते हैं। प्रतिकूल समय में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज है आपके मस्तिष्क के विचार। सही समय जब चल रहा होता है उस समय मनुष्य सारे निर्णय सटीक लेने की क्षमता रखता है। लेकिन जब समय थोड़ा प्रतिकूल होकर जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय मनुष्य सबसे ज्यादा गलतियां करता है क्योंकि उसका विवेक उस समय क्षीण हो जाता है। और जब व्यक्ति का विवेक और धैर्य ही काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपके गलत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दे देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो प्रतिकूल समय में आपके जीवन में होती है। और यहाँ पर एक सीख आपको अवश्य लेनी चाहिए कि जब समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाता है उस समय आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए। जैसे बहुत से मनुष्यों को ये बात कहते हुए आपने भी सुना होगा कि हम बहुत समय से किसी इष्ट की बहुत समय से आराधना करते आ रहे हैं, हमारा विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय प्रतिकूल होकर जीवन में प्रवेश करता है तो ऐसे लोग अपने आराध्य को ही कोसते हुए पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति होती है किसी भी मनुष्य के लिए कि एक समय से आप अपने इष्ट पर भरोसा करते हुए आ रहे थे, उन्हें सब कुछ मान रहे थे और आपके जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो आप कहते हैं कि ईश्वर की बहुत महती कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन कई बार क्या होता है, जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो ये एक प्रकार से मनुष्य की नियति बन गई है कि वो अपने आराध्य को भी कोसने से बाज नहीं आते। ये बहुत बुरी बात है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में ये बात बहुत ही शांत मस्तिष्क से सोचिएगा कि जब आप किसी को बहुत ही आराध्य मानना प्रारंभ कर देते हैं तो ये निर्णय आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि जब भी आप किसी को अपना गुरु मानते हैं या जब भी किसी को आप अपना आराध्य मानते हैं,
तो उस पर जब आप पहली बार जो विश्वास करते हैं, हमेशा वही प्रथम बार की तरह विश्वास आपका हर क्षण रहना चाहिए। तब सही मायने में आपकी भक्ति सही तरह से मार्गदर्शित होती है। ये भूल अक्सर लोग करते हैं, तो इसीलिए इस भूल से आपको बचना चाहिए हमेशा। पहले तो आप विश्वास करने के लिए बहुत सोच समझकर विश्वास करें, क्योंकि महाराज जी के भी एक अकाट वाक्य को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा जो कि इस बात को पूरी तरह से परिपूर्ण कर देती है। महाराज जी कहते हैं, जब भी आप किसी को अपना गुरु मानते हैं तो गुरु हमेशा ठोक बजाकर आपको करना चाहिए। कहने का आशय है कि जब आप किसी को गुरु की पदवी प्रदान करते हैं या जब आप किसी को गुरु की पदवी मानने लग जाते हैं, उस समय गुरु के मुख से निकले हुए हर वाक्य आपके लिए अकाट वाक्य होने चाहिए। तभी और ऐसे समय में ही विश्वास आपको करना चाहिए जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बहुत ही आदरणीय गुरुजन है। तो महाराज जी के ये अकाट वाक्य हैं। इस बात को आपको रेखांकित भी करना चाहिए कि गुरु तभी मानना चाहिए जब आपको पूरी तरह से हृदय से श्रद्धा उनके लिए निकले और जब आप उन्हें बहुत ही महत्वता से अपने गुरु की पदवी पर बिठा देते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये बात है, ये भूल आपको नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि आप प्रतिकूल समय में सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, महाराज जी एक बात और समझाने का प्रयास करते हैं कि जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से असफल होते हैं, चाहे वो नियति की मर्जी हो या आपके कर्मों का फल, जब भी आप जीवन में असफल होते हैं तो उस असफलता को पूरी तरह से असफलता मान लेना भी बहुत ही गलत होता है कई बार। क्योंकि अभी जो आपको असफलता दिख रही हो सकता है कि आपके परिश्रम में कभी कमी रह गई हो। यदि परिश्रम में कमी नहीं है, सब कुछ आप ठीक कर रहे थे, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, आपकी मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी असफलता आपको अगर मिलती है तो यहाँ पर रोष करने की बजाय आपको एक बात सोचनी चाहिए कि यदि बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी मैं असफल हो रहा हूं या हो रही हूं तो इसके पीछे ईश्वर की बड़ी योजना हमेशा क्रियान्वयन होती है। कहने का आशय यह है कि जब हम सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी जब हम असफल होते हैं, निसंदेह थोड़ा धैर्य रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में जो सफलता आपको उस बार मिल सकती थी, वो सफलता बहुत कम मायने रखती है जब आपको अग्रिम पग पर उससे बड़ी सफलता ईश्वर दिलाना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी भी असफलता को अपना भाग्य मत मान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असफलता ईश्वर इसलिए भी प्रदान करते हैं ताकि हम उन असफलताओं से सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और यही बात महाराज जी भी कहते हैं कि जीवन में हर बार जो नियति हमें प्रदान करती है वो हमारा भाग्य हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है जब ईश्वर हमारे लिए कुछ और सोच रहे होते हैं और हम कई बार छोटी चीजों पे ही संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आप जिस बात पर संतोष कर लेते हैं उससे भी कहीं ज्यादा आप अर्जित करने की क्षमता रखते हैं, और पूरी तरह से जब आपको वो चीजें नहीं मिलती जिसमें आप संतुष्ट होना चाहते थे, तो ईश्वर उससे कहीं ज्यादा आपको प्रदान करने के लिए हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं। इसलिए भी बार बार आपको असफलता दिलाते हैं। तो असफलता कभी भी आपकी नियति नहीं है। असफलता केवल चरण होते हैं जो कि समय के अनुरूप होते हैं। कभी जैसे समय हमारे हक में होता है और कई बार समय हमारे से प्रतिकूल अवस्था में होता है। तो समय समय की ये बात होती है। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि हमेशा अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, तभी जीवन में आप सर्वस्व प्राप्त करने के लिए ईश्वर के द्वारा मार्गदर्शित किए जाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।